हिंदी साहित्य के इतिहास के मैंने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और 100% उम्मीद है इनमें से 2-3 प्रश्न आपको किसी ना किसी परीक्षा में अवश्य मिलेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने ही लोकायतन रचना भी लिखी है। क्वेश्चन पहला क्लियर। एक एक प्रश्न देखते रहना भैया। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है, सभी लोग पढ़ेंगे कि अज्ञे जी को किस रचना या कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो किस रचना के लिए मिला है। तो इसका आंसर होगा कितनी नाव में कितनी बार। अज्ञे जी ने 4-5 रचनाएं लिखी जो बहुत पूछी जाती हैं। कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, भग्न दूत, मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, रिवीजन हो जाएगा। कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, चिंता, चिंता के बाद भग्न दूत, नदी के द्वीप। एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नदी के द्वीप, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, अज्ञे की हैं। और अज्ञे जी की एक पत्रिका और है जिसका नाम है प्रतीक। समझ में आ गया। तो अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था कितनी नाव में कितनी बार। अज्ञे जी की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, एक तो आंगन के पार द्वार, चिंता, भग्नदूत, नदी के द्वीप, और इनकी पत्रिका का नाम है प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। विष्णु प्रभाकर, तुलसीदास जी, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले सलाका पुरस्कार मिला था डॉक्टर रामविलास शर्मा को। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक जीवनी लिखी थी। उस जीवनी का नाम था निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, ये उन्होंने जीवनी लिखी थी और इसी जीवनी के लिए उनको सलाका पुरस्कार दिया गया। क्लियर रहेगा। तो पहला सलाका पुरस्कार मिला है रामविलास शर्मा को और उनकी क्या लिखी थी रचना, रचना का नाम है निराला की साहित्य साधना, जो कि एक जीवनी है, बायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 4। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये आलोक पर्व किसकी रचना है। तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें कोई ज्यादा व्याख्या भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान पर भरिए। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में और कहाँ हुआ था, नागपुर में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 1975 में, और कहाँ हुआ था, नागपुर में। याद रहेगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। मस्त प्रश्न है। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। एक घूंट, भोर का तारा, बादल की मृत्यु या कारवां। तो इसका आंसर होगा भैया बादल की मृत्यु। ये बादल की मृत्यु जो है वो राम प्रकाश शर्मा ने लिखी थी। राम प्रकाश शर्मा ने इस रचना को लिखा है और आधुनिक ढंग की पहली एकांकी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है। हिम तरंगिनी रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या माखन लाल चतुर्वेदी। तो हिम तरंगिनी जो रचना है आपको मालूम होगा, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, युग चरण, समर्पण, ये सबरी रचनाएं जो हैं वो माखन लाल चतुर्वेदी की हैं। माखन लाल चतुर्वेदी की। याद रहेगा सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। केशव दास को आपको मालूम होगा कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। यहां मैं नोट कर दूं,
एक्स्ट्रा क्वेश्चन। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और केशव दास की ये चारों रचनाएं भी केशव दास की हैं। विज्ञान गीता भी केशव दास की है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्र का, ये चारों रचनाएं हैं। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ, तो आध्यात्मिक ग्रंथ अगर पूछा जाए तो विज्ञान गीता बताओगे। कौन सा? विज्ञान गीता। और रचनाएं चारों ही केशव दास की हैं। केशव दास की चारों रचनाएं हैं। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ रहेगा विज्ञान गीता। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, आपको मालूम होगा हिंदी साहित्य को काल में बांटा गया है। आधुनिक काल अगर पूछा जाए तो 1850 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो आधुनिक हिंदी या आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। कई बार आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, रामचंद्र का किसकी रचना थी? रामचंद्र का पहला ऑप्शन है केशवदास, दूसरा है सुंदरदास, सेनापति या मोहनलाल मिश्र। तो अभी पिछले ही मैंने बताया है कि रामचंद्र का किसकी रचना है भैया? केशव दास की, जिनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, माखनलाल चौबे को या चतुर्वेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो अभी मैंने बताया है माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब बचे हुए जो 3 ऑप्शन हैं, ये भी रचनाएं माखनलाल चौबे जी की हैं। एक तो समर्पण भी इनकी है, युग चरण भी इनका है और माता भी है। लेकिन अगर साहित्य अकादमी पूछा जाए तो हिम तरंगिनी को दिया गया। अगला क्वेश्चन आ जाओ 12 पर। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, लेकिन उनकी किस रचना के लिए? ये चारों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। यामा भी है, दीप शिखा, नीरजा, श्रृंखला की कड़ियां, ये सब महादेवी वर्मा की हैं। लेकिन उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए। निहार भी उनकी है, नीरजा भी उनकी है, अतीत के चलचित्र भी उनकी रचना है। इनकी एक रचना और है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब महादेवी वर्मा की ही रचनाएं हैं। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो वो यामा रचना के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि मधुर मधुर दीपक जल नामक कविता किसने लिखी है? मधुर मधुर दीपक जलें एक कविता लिखी है महादेवी वर्मा ने। इसका प्रश्न का आंसर भी महादेवी वर्मा होगा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अगला प्रश्न आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 14, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी ग्राम। कौन सी थी? ग्राम। फटाफट कराते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भगवान दास, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इस प्रश्न का आंसर होगा उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किशोरीलाल गोस्वामी ने क्या लिखी थी? इस प्रश्न का आंसर सभी लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताना, किशोरीलाल गोस्वामी ने कौन सी रचना लिखी थी? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? बताइए। सगुण या सूफी मतवादी या वैष्णव मतवादी या निर्गुण? तो कबीर दास जो थे वो निर्गुण काव्य धारा के कवि रहे हैं। निर्गुण, सगुण के नहीं रहे भैया, वो निर्गुण काव्य धारा के रहे हैं। उन्होंने पाखंडवाद पर बल दिया था, पाखंडवाद को खत्म करने पर ज्यादा बल दिया था। क्लियर? पाखंडवाद पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 17 कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। फणीश्वर नाथ रेणु ने एक उपन्यास लिखा था और इस उपन्यास का नाम था मैला आंचल। मैला आंचल इनका ये जो उपन्यास है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक,
आंचलिक उपन्यास किसे बोलते हैं या आंचलिक कहानियां उसे बोलते हैं जो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। इस प्रश्न को भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कितने पाकिस्तान उपन्यास और कहानी के लेखक हैं? कमलेश्वर। इसका आंसर क्या रहेगा? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। ठीक भाई, देखते जाओ वीडियो में। परिंदे निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? यानी परिंदे कहानी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भीष्म साहनी या मुक्तिबोध या निर्मल वर्मा या बहादुर शाह जफर। तो भैया इस प्रश्न का आंसर होगा निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी जो है वो निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 20, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है वो अवधी भाषा में लिखी थी। ये महाकाव्य है और इसमें कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अवधी भाषा में लिखा गया था भाई। ठीक, पवित्र ग्रंथ है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 21, कि कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं। पंक्ति नहीं, ये नाटक लिखा गया है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन दिया है सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर और चौथा ऑप्शन है गोविंद दास। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक हैं भीष्म साहनी। अब क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। यानी हार की जीत कहानी किसने लिखी है? तो इस कहानी को लिखा था, बड़ी सुंदर कहानी है, तो इस कहानी को लिखा है सुदर्शन ने। किसने लिखा है? सुदर्शन। हार की जीत लिखा है सुदर्शन। सभी प्रश्न आए हुए हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य के लिए किसे सर्वप्रथम व्यास सम्मान मिला था? क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य के लिए सर्वप्रथम व्यास सम्मान मिला था। क्वेश्चन नंबर 23, अब आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है कि रामविलास शर्मा, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, तो इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को मिला था सबसे पहले व्यास सम्मान। और व्यास सम्मान जो है बाबू वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक भाई, रचना अगर पूछिया तो लिख देना। रचना का नाम है भाषा परिवार एवं हिंदी। इस रचना के लिए मिला तो रचना का नाम बता देना, भाषा परिवार एवं हिंदी। क्वेश्चन नंबर 24, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? अभी बताए पहले मैंने। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो इस प्रश्न का आंसर होगा केशव दास। केशव दास। ठीक भाई, रामचंद्र का, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12, 8, 11 या 10? तो अलवार संतों की संख्या मानी जाती है 12। अब दिमाग में आता होगा अलवार संत कौन थे? तो दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत था अपना साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत में जो तमिल कवि थे उनको अलवार संत कहा गया। और ये विष्णु के उपासक रहे हैं। किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के उपासक थे। तमिल कवियों को अलवार संत कहा जाता है, वो कवि जो विष्णु के उपासक थे। इनकी संख्या 12 है। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो अशोक के फूल हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। तो ऐसे याद कर लेना, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? अशोक के फूल में हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं? बीसल देव रासो, हुमायूं रासो, पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो?
तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, और एक किसने लिखा था? ये लिखा था चंद वरदाई ने। चंदवरदाई का है पृथ्वीराज रासो, याद रखना। दूसरी बात, परमाल रासो लिखा था जगनिक ने। जगनिक ने परमाल रासो लिखा है, और परमाल रासो में ही आला खंड का वर्णन है। जो आला हम लोग सुनते हैं या गांव में सुनी जाती है, वो परमाल रासो का ही हिस्सा है। आला खंड जो है वो परमाल रासो का ही हिस्सा है। ठीक भाई। और बीसल देव रासो लिखा लिखा था नरपति जी ने। नरपति ने किसने लिखा था? नरपति ने। और खुमान रासो लिखा था दलपत विजय ने। दलपति विजय ने। ठीक भाई, रिपीट कर रहा हूं। नरपति जी ने लिखा है बीसल देव रासो, कुमार रासो लिखा है दलपति विजय ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, और परमाल रासो लिखा है जगनिक ने, और परमाल रासो में ही आला खंड का वर्णन है। अगला प्रश्न आओ भाई। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी के ठाठ जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की है। किसकी है भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की। ओके, याद रखना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु रामानंद, रामदास, बल्लवाचार या विठलदास? बताइए। तो सूरदास के गुरु थे बल्लवाचार। कौन थे भैया? बल्लवाचार। क्लियर है भाई। और सूरदास को वात्सल रस का सम्राट भी माना जाता है। वात्सल रस का सम्राट, वात्सल्य रस का सम्राट भी कहते हैं। क्लियर? ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है भैया तो पृथ्वीराज रासो। अभी मैंने बताया कि पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, और पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रवरदाई ने आदिकाल में। ठीक, इसमें व्याख्या करनी नहीं है। 31 पे आ जाओ। इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं स्वयंभू को। किसको कहा जाता है? स्वयंभू। और स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं माने खुद, और भू माने उत्पन्न होना। जो स्वयं जन्म लिया हो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, उसे स्वयंभू कहा जाता है। इनको ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? व्याकरण किसे बोलते हैं? व्याकरण उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्याकरण का ज्ञाता हो। जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसके लिए अनेक शब्दों में एक शब्द यूज हुआ है व्याकरण। और पाली भाषा आप जानते हैं एक बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म की पाली भाषा को हम लोग प्रथम लोक भाषा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम लोक भाषा कौन सी थी तो पाली थी। अब प्रश्न है कि पाली भाषा के प्रथम व्याकरण कौन थे? व्याकरण के ज्ञाता कौन थे? तो कच्चायन। एक कच्चे नहीं थे, पक्के थे। कच्चायन। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 33 पे। इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार लिखा है ज्ञानरंजन, भीष्म साहनी, दूधनाथ सिंह और राजेंद्र यादव। तो भैया इसका आंसर होगा भीष्म साहनी। चीफ की दावत रचना लिखी है भीष्म साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 34, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो ये जो महाकाव्य है इसके लेखक हैं भट्ट केदार। कौन है भैया? भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश जो महाकाव्य है इसके लेखक हैं भट्ट केदार। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 35 पर। तुलसीदास की कौन सी रचना, कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? अब बहुत बढ़िया प्रश्न है। तुलसीदास ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये चारों रचनाएं तुलसीदास की हैं और ये चारों की चारों ब्रजभाषा में हैं। याद कर लेना, चारों की चारों ब्रजभाषा में है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा की रचना है। बाकी कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली ये चारों की चारों ब्रजभाषा में है।
क्वेश्चन नंबर 36, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो हवा में हस्ताक्षर लिखा है, ऑप्शन दिया कि डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, निर्मल वर्मा या मृदुला गर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी ने लिखा है भैया। ठीक भाई, कैलाश वाजपेयी। अगला, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? बता चुका हूं मैं। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है भैया केशव दास को। किसको कहा जाता है? केशव दास को। क्वेश्चन नंबर 38, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। ये पंक्ति किसने कही है? तो ये पंक्ति कही थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पत्रिका भी लिखी है जिसका नाम है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका है, इसको याद रखना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 39, भक्ति काल को स्वर्ण काल सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका आंसर होगा गियर्सन। ग्रियर्सन सबसे पहले कहा था, ग्रियर्सन ने। अगला, क्वेश्चन नंबर 40, कबीर को वाणी का डायरेक्टर की संज्ञा किसने दी? यानी कबीर को वाणी का डायरेक्टर सर्वप्रथम किस साहित्यकार ने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी या विजय देव शाही, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह? तो इनको कहा था भैया सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डायरेक्टर कहा था, वाणी का ज्ञाता कहा था, विद्वान कहा था। क्वेश्चन नंबर 41, 12 वर्ष लो कुकर जीवे। एक टेट में आ चुका है क्वेश्चन। 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है बाबू जगनिक की। किसकी है? जगनिक की, याद रखना, जगनिक। क्वेश्चन नंबर 42, भक्तमाल के रचनाकार हैं? तो भक्तमाल रचना लिखी थी नाभा दास ने, याद रखना भैया। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभा दास। कॉपी पे नोट कर लेना प्रश्न सभी। क्वेश्चन नंबर 43, सूफी संतों की शैली क्या थी? भाषा शैली। तो सूफी संतों की जो शैली थी, पहला ऑप्शन है कि मरसिया, दूसरा है कि मसनबी, तीसरा है गजल, और चौथा ऑप्शन दिया है तर्जुमा। तो इनकी जो शैली थी उसका नाम था मरसिया, और मरसिया शब्द का अर्थ होता है शोक गीत। शोक गीत, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 44, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट, याद रखना। इनकी एक पत्रिका और है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। ओके। अगला, क्वेश्चन नंबर 45, चंदायन के रचयिता कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। चंदायन, मंझन, मुल्ला दाऊद या कुतुबुन या मलिक मोहम्मद जायसी? तो चंदायन लिखी है मुल्ला दाऊद ने, मुल्ला दाऊद की चंदायन। और मुल्ला दाऊद की चंदायन को अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ भी कहते हैं, प्रथम ग्रंथ। ओके। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम लिखा है। ये 3 रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ये मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। पद्मावती मूवी इसी पे तो बनी है, ये वाली जो विवादित रही थी काफी। अवधी भाषा में है पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 46, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन, मोहनदास नैमिसारण्य या ओम प्रकाश वाल्मीकि? क्वेश्चन नंबर 46, तो इसका आंसर होगा मोहनदास नैमिसारण्य। अपने अपने पिंजरे इनकी आत्मकथा है, मोहनदास की। क्वेश्चन नंबर 47, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? ये नहीं पूछा कि आवारा मसीहा जीवनी किसकी है,
इन्होंने ये पूछा कि आवारा मसीहा जीवनी में किसका वर्णन किया गया, किसकी जीवनी लिखी गई। तो इसका आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और अगर ये पूछा जाता आवारा मसीहा लिखा किसने है, तो आवारा मसीहा लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। ये जीवनी लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। क्वेश्चन नंबर 48, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। और आगे की लाइन है, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये कई बार पूछी गई। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, और मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये पंक्ति जो है वो भगवती चरण वर्मा की है, हम दीवानों की क्या हस्ती। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे कि हिंदी नए चाल में ढली। ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो हिंदी नए चाल में ढली, इस कथन को किसने कहा था? इसको कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। याद रखना भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्रिका मैंने बताई थी, इस पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। और इनका कक्षा 12 में पाठ भी है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 50 पर। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसी के साथ विराम करेंगे हम लोग कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? जिन्होंने लोक मंगल की भावना की हो तो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बाबू गोस्वामी तुलसीदास। यहीं पर देते हैं विराम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।